नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अक्सर शर्म के मारे छुपाया जाता है, और वो है बेड वेटिंग, यानी कि बिस्तर गीला करना। आप जानते हैं कि दुनिया भर में 5 से 7 साल के लगभग 15% बच्चे इस दौर से गुजरते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए एक कहानी के द्वारा समझते हैं। ये कहानी है नीलम और उसके 7 साल के बेटे आरव की। आरव वैसे तो बहुत चुलबुला और होशियार था, लेकिन रात का अंधेरा उसके लिए डर लेकर आता था। हर सुबह जब वो जागता तो उसकी चादर गीली होती और उसका सर शर्म से झुक जाता था। नीलम भी परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका बेटा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। शुरुआत में नीलम ने वही किया जो अक्सर माता पिता करते हैं। नीलम ने अपने बेटे को डांटा, टोका और दूसरों के सामने उसे शर्मिंदा भी किया, लेकिन इससे आरव की समस्या कम होने के बजाय बढ़ गई। वो मानसिक तनाव में रहने लगा। मेडिकल साइंस कहता है कि 7 साल की उम्र तक कुछ बच्चों का ब्रेन ब्लैडर कनेक्शन पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता, यानी जब ब्लैडर बढ़ जाता है तो दिमाग को सिग्नल नहीं पहुंचता। और ये बच्चे की आलस नहीं बल्कि एक नेचुरल शारीरिक प्रक्रिया है। जब नीलम को ये पता चला तो उसने डांटना छोड़ दिया और टीम आरव का हिस्सा बनकर मुख्य समाधान लागू किए। तो दोस्तों, ये समाधान क्या थे, अब उसे समझते हैं। नीलम ने अपने ममता और सूझबूझ से 2 बदलाव किए। पहला बदलाव था 7-2-1 का साइंटिफिक रूल। तो ये रूल क्या था? नीलम ने आरव के पानी पीने का एक शेड्यूल बनाया। नियम बहुत सरल था। दिन भर के पानी का 70% हिस्सा दोपहर तक और 20% हिस्सा शाम तक, और रात के खाने के बाद यानी कि 7 बजे के बाद सिर्फ 10% पानी। इसका फायदा यह हुआ कि रात को सोते समय आरव के ब्लैडर में बहुत कम पेशाब जमा होता था, और जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो गई। समाधान नंबर 2, डबल वॉइडिंग। नीलम ने इसे आरव के बेड टाइम रूटीन का एक हिस्सा बना दिया। सोने से ठीक पहले आरव को 2 बार बाथरूम जाना होता था। एक बार सोने की तैयारी शुरू करते समय और दूसरी बार ठीक लाइट बंद करने से पहले। यह तकनीक सुनिश्चित करती थी कि बिस्तर पर जाने से ठीक पहले ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो। नीलम ने आरव को एक और चीज दी, वो था भरोसा। उसने आरव को डांटना बंद कर दिया और उसे स्टार चार्ट दिया। जिस भी रात बिस्तर सूखा रहता उसे एक स्टार मिलता। करीब 2 हफ्ते बाद एक सुबह आरव भागता हुआ आया और नीलम को जोर से गले लगा दिया। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, मम्मी देखो, आज मेरी चादर सूखी है और मुझे मेरा गोल्ड स्टार चाहिए। नीलम की आंखों में आंसू आए। उसने एहसास हुआ कि आरव को डांट की नहीं, बस इन छोटे छोटे सही तरीकों की और माँ के साथ की जरूरत थी। दोस्तों, बेड वेटिंग कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। मेडिकल डेटा कहता है कि सही तकनीक और मानसिक सहयोग से तकरीबन 90% बच्चे इस समस्या से अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर आपका बच्चा भी इस दौर से गुजर रहा है तो उसे डांटिए मत, नीलम की तरह उसका साथ दीजिए। और याद रखिए, बच्चे का बिस्तर सूखने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसका आत्मविश्वास ना सूखे। अगर आपको भी ये 2 नियम और माँ के प्रयास अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी एक शेयरिंग किसी बच्चे की मुस्कान वापस ला सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी ऐसी बच्चों की समस्या का समाधान लाकर। जय हिंद, थैंक यू।